जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते थे कि जब ईरान के ऊपर इतने बड़े लेवल का हमला किया जाएगा तो ईरान यहां पे शांत नहीं बैठने वाला। और अब तो बल्कि ये भी ईरान ने कंफर्म कर दिया है कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी भी डेथ हो चुकी है। एंड जैसे ही ये कंफर्मेशन आई उसके बाद दोस्तों ईरान ने ये भी अनाउंस कर दिया है कि दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल जो ऑयल शिपिंग रूट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का, उसको भी अब ईरान के द्वारा यहां पे एक बार के लिए कंप्लीटली बंद कर दिया गया है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, कल रात से ही ये खबरें आना शुरू हो चुकी थी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के द्वारा बता दिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के द्वारा किसी भी प्रकार की शिप्स की पैसेज को अब हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। ये भी आप देख सकते हैं, ये जगह जगह पे वेस्टर्न मीडिया ने इस चीज को कंफर्म भी किया है। शिप्स अवॉइड होर्मुज एज ईरानियन मीडिया सेज इट इज प्रैक्टिकली शट डाउन। नाउ यूं तो दोस्तों ये जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का जो रास्ता बंद किया गया है इसकी वजह से इंडिया के ऊपर भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। बिकॉज अगर आप देखें, दुनिया की जो बड़ी बड़ी ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं, फिर भले वो कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, कतर हो, कोई भी क्यों ना हो, वो सारे के सारी कंट्रीज अपने तेल को पर्शियन गल्फ के माध्यम से, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के माध्यम से ही दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेजा करती थी। लेकिन दोस्तों इवन दो ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज यहां पे बंद हो चुका है, उसके बावजूद भी हमारे भारत और रशिया ने बैठे बिठाए एक साइलेंट जैकपॉट को हिट कर दिया है। इसको बड़ी ध्यान से समझिए कि जैसे ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को यहां पे बंद किया, इट इज वेरी वेरी क्लियर कि अब जो रशिया का तेल है वो दुनिया भर में बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल आसानी से यहां पे फ्लो करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा सबसे पहले तो रशिया को ही होगा, बिकॉज उनके तेल के ऊपर जहां पे इतनी सारी बंदिशें, इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका ने लगाई हुई थी, वो अब यहां पे नहीं लगा पाएगा। बिकॉज अगर वो रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू करता है तो उस केस में जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और ये दुनिया भर में एक एनर्जी क्राइसिस हमें देखने को मिल सकती है। और दोस्तों द बेस्ट पार्ट, इस पूरी चीज का फायदा भारत के लिए भी होगा। बिकॉज आप याद करिए, जिस पर्टिकुलर चीज के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ्स को लगाना शुरू किया था, उनको इस चीज से प्रॉब्लम थी कि इंडिया रशिया से कच्चे तेल को खरीदना बंद कर दे। जब इंडिया ने नहीं किया तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% के टैरिफ्स को लगाया। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि पहली बात तो डोनाल्ड ट्रंप के वो वाले जो टैरिफ्स हैं वो उन्हीं की सुप्रीम कोर्ट ने अवैध डिक्लेयर कर दिए हैं। और अब चूंकि रशिया का ही तेल ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में फ्लो करेगा तो इंडिया भाग के उस तेल को खरीदना शुरू कर देगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। अगर वो दोबारा ऐसा कुछ कहें कि हम लोग इंडिया के ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, टैरिफ लगाएंगे, तो वो भी यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहूं, डोनाल्ड ट्रंप की खुद की ही पॉलिसीज एक फुल सर्कल कंप्लीट कर चुकी हैं। कहानी जहां से शुरू हुई थी बिल्कुल वैसे की वैसे ही कहानी वापस बन गई है। इंडिया और रशिया का जो तेल है वो ऑयल फ्लो वैसे ही चलता रहेगा। इसी पूरी चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या हमें देखने को मिला है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की क्लोजर की वजह से इंडिया के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ इंडिया इज स्टिल प्रिपेयर्ड, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। और कैसे ये पूरी की पूरी कहानी दोनों इंडिया और रशिया के लिए एक साइलेंट जैकपॉट होने वाला है, वो भी हम लोग समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो दोस्तों आपको बता दूं, आने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए करियर विल आईएएस की टीम के द्वारा एक डेडिकेटेड सीसैट कोर्स को अनाउंस कर दिया गया है। अगर आपने इस कोर्स में एनरोल नहीं किया है, अभी जाइए। इस कोर्स में इंडिया की टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी एंड ऑलरेडी कई सारे टॉपर्स इस कोर्स से एनरोल करके फायदा उठा चुके हैं। इस कोर्स में एनरोल करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है? स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोस्तों क्लोज कर दिया गया है। एंड जस्ट टू टेल यू कि ये कितनी बड़ी बात है, मैं डायरेक्टली आंकड़ों पे आता हूं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एंड सबसे ज्यादा वाइटल
ऑयल शिपिंग रूट माना जाता है। आपको इसकी लोकेशन, इसकी ज्योग्राफी से ही इसकी जो क्रिटिकलिटी है वो समझ आ जाएगी। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू हो जाइए, कुवैत है, इधर इराक है, इधर दोस्तों बहरीन है, इधर कतर है, इधर सऊदी अरेबिया है, इधर यूएई है। ये सारी की सारी जितनी भी ये गल्फ कंट्रीज हैं, जो भी ये यहाँ पे ऑयल बनाती हैं, जो भी यहाँ पे ये एलएनजी बनाती हैं, जिस भी तरह के एनर्जी एक्सपोर्ट्स हैं, वो पहले यहाँ पे शिप्स में लादे जाते हैं। उसके बाद पर्शियन गल्फ से होते हुए ये अल्टीमेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू गुजरते हैं और तभी जाकर के ये वहाँ पे दुनिया के अलग अलग इलाकों में इनको भेजा जाता है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूँ, 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल कंजम्पशन इस पर्टिकुलर स्ट्रेट से गुजरती है। दुनिया के मेजर एक्सपोर्टर्स यहीं से एक्सपोर्ट करते हैं। टू गिव यू मोर परस्पेक्टिव, 17 to 20 मिलियन बैरल्स पर डे हैं जो कि डेली इस रूट से गुजरते हैं। डेली बेसिस की बात कर रहा हूं। और अगर मैं एलएनजी की बात करूं, जिसमें कि कतर की एलएनजी, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, वो भी यहीं से ट्रांजिट करता है। और अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये वाला जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, इसको क्लोज कर दिया गया है। जब भी इसको क्लोज करने की बातें होती थी, अभी तक केवल बातें ही होती थी, तब ये कहा जाता था कि इन केस अगर ईरान इसको रिस्ट्रिक्ट कर देगा या फिर क्लोज कर देगा, तो पहले तो यहां से गुजरने वाले जो टैंकर्स हैं उनकी इंश्योरेंस कॉस्ट में स्पाइक आ जाएगी, जो यहां से गुजरने वाली शिप्स हैं उनके फ्रेट रेट्स में जंप आ जाएगा। अगर यहां पे ये बंद होता है तो दुनिया भर में जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है वो बढ़ जाएगा और एशियन इंपोर्टर्स, मेनली इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इनको इमीडिएट सप्लाई का रिस्क देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अभी तक जो केवल बातें थी, अब वो हो ही चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं, ईरान ने खुद कंफर्म किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से किसी प्रकार के शिप्स को अब हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। अब इस चीज का इंपैक्ट क्या होगा वो समझ लेते हैं। ग्लोबली अगर इंपैक्ट की बात करी जाए तो चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करा गया है, ऑयल प्राइसेस डायरेक्टली 10 से $30 पर बैरल के हिसाब से बढ़ सकते हैं। वापस से ऑयल में इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी लंबे टाइम से शांत था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, वो हमें देखने को मिल सकता है। जो शिपिंग रूट्स हैं वो लंबे हो सकते हैं एंड ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव तो होंगे ही होंगे। और जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं उनको भी बहुत भारी झटका यहाँ पे फेस करना पड़ेगा, बिकॉज वो सभी के सभी वेस्टर्न इकोनॉमीज़ मेनली, स्पेशली अगर मैं यूरोपियन इकोनॉमीज़ की बात करूँ, वो मेनली गल्फ से आने वाले तेल के ऊपर हाईली डिपेंडेंट थी। भारत की अगर मैं बात करूं, इंडिया के ऊपर भी इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के माध्यम से आने वाला जो तेल है वो इंडिया आता था, और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए 1 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल था जो कि इंडिया डेली बेसिस पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मंगाता था। इंडिया की जो रिफाइनरीज हैं, इवन हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो जामनगर वाली रिफाइनरी है, वहां पर भी जो हमारी रिफाइनरीज बनी हुई हैं वो प्राइमरीली गल्फ से आने वाले ऑयल ग्रेड्स के लिए स्पेसिफिकली और स्पेशली डिजाइन करी गई हैं, यानी कि उनको भी लॉस होगा। एंड ऑब्वियसली इंडिया, जो कि आपको मालूम है कि ओवरऑल हम लोग 85% ऑफ अपने क्रूड ऑयल नीड्स के लिए बाहर ही कंट्री पे डिपेंडेंट हैं, तो इसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, हमारी करेंसी के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, एंड ओवरऑल हमारी सभी कैलकुलेशंस जो हैं वो एक बार के लिए हिल जाएंगी। एंड द वर्स्ट पार्ट, इवन यहाँ पे चाइना और यूरोप की अगर मैं बात करूं, उनके ऊपर इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज वो वाली जो कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं पाइपलाइंस के थ्रू कनेक्टेड है। चाइना कनेक्टेड है रशिया के साथ, यूरोप कनेक्टेड है, इंटरनली कनेक्टेड है, जिस वजह से उनको इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन इंडिया मोस्टली और एंटायरली सी बोन क्रूड ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर इस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। लेकिन दोस्तों, स्टिल वी कैन से कि इंडिया अभी भी प्रिपेयर्ड है, और उसके पीछे दो बड़े रीजंस हैं। सबसे पहले अगर हम बात करी जाए को कमर्शियल रिजर्व्स इंडिया के पास कितने दिनों के अवेलेबल हैं, तो अभी भी दोस्तों इंडिया के पास 74 से 75 दिनों के कमर्शियल रिजर्व्स रेडिली अवेलेबल हैं। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात करूं, यस ये नंबर कम है, लेकिन अभी भी 9 to 10 डेज के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अवेलेबल हैं। नंबर को टोटल ऐड ऑन कर दीजिए तो 85 डेज के आसपास का टोटल रिजर्व हमारे पास अवेलेबल है।
एंड हम भी इस चीज़ को समझते हैं कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये प्रॉब्लम है ये इतने दिनों तक नहीं चलने वाली, मोस्टली ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। हालांकि आईईए की रिकमेंडेशन ये कहती है कि 90 डेज का जो कवरेज है वो आपके पास होना चाहिए। वी आर ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू दैट, सो ये उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा रीजन जिसकी वजह से हम लोग बहुत प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं, दैट इज द रशियन फैक्टर। अगर आप रशिया से आने वाले तेल को देखें तो रशिया का जो तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टच ही नहीं करता है। रशिया का जो तेल है वो या तो दोस्तों बाल्टिक सी के माध्यम से आता है, रशिया का जो तेल है या वो ब्लैक सी रूट्स के माध्यम से आता है, कभी कभी रशिया का तेल आर्कटिक सी रूट्स के माध्यम से भी आता है। वो जिस भी रूट के माध्यम से आए, या तो वो सुएज कैनाल के माध्यम से आता है या फिर वो इंडिपेंडेंटली किसी और रूट से आता है, मतलब कि उसका किसी प्रकार का कोई भी लेना देना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ है ही नहीं। और इसीलिए आई एम सेइंग कि रशिया भी यहां पे बेनिफिट करेगा और इंडिया भी यहां पे बेनिफिट करेगा। रशिया कैसे बेनिफिट करेगा दोस्तों? जैसे ही गल्फ की सप्लाई टाइटन करेगी, ब्रेंट क्रूड के दाम में तेजी देखने को मिलेगी, जो रशिया का डिस्काउंटेड रशियन ऑयल है वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये भी बल्कि कुछ एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि शायद अब रशिया आगे चल करके जो डिस्काउंट्स हैं उनको भी देना बंद कर दे। कुछ दिन भी अगर रशिया डिस्काउंट्स को देना बंद कर देगा तो रशिया को विंडफॉल प्रॉफिट यहां पे देखने को मिलेगा। और आप भी जानते हैं कि जो रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैपिंग करी गई थी वो अभी तक एनफोर्स तो हुई नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज ने कोशिश तो करी, लेकिन अभी भी वो नॉर्मली वैसे ही चल रहा था। एंड अब चूंकि हॉर्मुज के ऊपर यहां पे प्रॉब्लम आ गई है तो वेस्ट की जो लेवरेज है वो भी खत्म हो चुकी है एंड ओवरऑल रशिया के तेल के फ्लो में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आने वाली है। रही बात इंडिया की, इंडिया कैसे बेनिफिट करेगा? आप सभी जानते हैं इंडिया ने ऑलरेडी रशिया से तेल लेने के लिए रास्तों को एस्टैब्लिश कर लिया था, पेमेंट मैकेनिज्म्स को एस्टैब्लिश कर लिया था, यानी कि हमने एनर्जी इंपोर्ट्स में डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी को ऑलरेडी तैयार कर लिया था। तो इंडिया कि जो यहां पे डाइवर्सिफिकेशन वाला जो तरीका है वो लगातार चलता रहेगा। यस, हॉर्मुज से तेल ना आने की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सप्लाई में कंटिन्यूटी बनी रहेगी और हमारी जो यहां पे रिफाइनरीज हैं उनकी मार्जिन्स में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, एज लॉन्ग एज रशिया से हमारा जो तेल है वो लगातार आता रहेगा। कुल मिला के अगर आप देखें ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो वंस अगेन बैकफायर करी हैं। इन्होंने इंडिया के ऊपर दबाव बनाया, इन्होंने ये बोला कि आप रशिया से तेल नहीं लेंगे, लेकिन आज खुद ही ऐसे कंडीशंस को क्रिएट कर दिया है कि ना केवल रशिया का तेल फ्रीली फ्लो करेगा बल्कि इंडिया उसको आसानी से इंपोर्ट भी कर पाएगा। जो वो कोशिश कर रहे थे कि रशियन ऑयल को आइसोलेट करेंगे, वो वाली कोशिशें भी यहां पे नाकामयाब होती दिख रही हैं। एंड ऑब्वियसली करंट केस में इंडिया और रशिया दोनों को ही इस केस में बैठे बिठाए एक जैकपॉट हासिल होने वाला है, जैकपॉट लगने वाला है। देखते हैं क्या होता है, जो भी आगे होगा आपके सामने हम लोग शेयर करेंगे। वैसे आपको यह भी बता दूं कि इंडिया रशिया के ऊपर जो भी ये अमेरिका प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था, जनवरी के महीने में ये प्रेशर थोड़ा सा काम करा था जब इंडिया ने रशिया से आने वाले तेल के आयात को थोड़ा कम कर दिया था एंड सऊदी अरेबिया हमारा लार्जेस्ट इंपोर्टर बन चुका था। लेकिन फरवरी में फिर से आंकड़ों में उछाल देखने को मिला है, 6% से हमारे आंकड़े बढ़ चुके हैं एंड अमेरिकन प्रेशर बिल्कुल भी हमारे ऊपर काम नहीं कर रहा है। देखते हैं जो भी होगा, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड